कल्पना कीजिए, आपके पास एक महाशक्ति है। एक ऐसी महाशक्ति जो आपको अपमान, आलोचना और यहां तक कि दूसरों के बुरे मूड से भी अप्रभावित बना देती है। किसी कॉमिक्स की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन यह कोई कल्पना नहीं है। यह है आंतरिक स्वतंत्रता, प्राचीन दर्शन के मुख्य स्तंभों में से एक, जो आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने भीतर इस अटूट किले को कैसे बनाया जाए, और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसके मुख्य उपकरण आपके पास पहले से ही मौजूद है। आंतरिक स्वतंत्रता के इस विचार को प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों ने ही पूर्णता तक पहुंचाया था। यह दार्शनिक सम्राट मार्कस ऑरेलियस या एपिक्टेटस नामक पूर्वदास जैसे लोग थे, जो अपने समय के महानतम शिक्षकों में से एक बने। वे एक ऐसे संसार में रहते थे जो अराजकता, युद्धों और अनिश्चितता से भरा हुआ था। हमारे आज के द्वार से काफी मिलता जुलता है ना? और उन्होंने एक साधारण लेकिन अद्भुत बात समझी। हम अपने आसपास की घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम मौसम, अर्थव्यवस्था या कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा, इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन हम इन घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को 100% नियंत्रित कर सकते हैं। यही पूरा रहस्य है। तो चलिए, सबसे पहले एक सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। जब आप आंतरिक स्वतंत्रता या भीतरी आजादी के बारे में सुनते हैं, तो आपके दिमाग में शायद एक ठंडे, भावनाहीन इंसान की तस्वीर बनती है। एक ऐसे रोबोट की जिस पर किसी भी चीज का कोई असर न होता हो। लेकिन यह एक बहुत खतरनाक गलतफहमी है। अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करना, उन्हें नजरअंदाज करना, सीधे तौर पर मानसिक थकावट, बर्नआउट और तनाव की ओर ले जाता है। भावनाएं तो ऊर्जा होती है। अगर आप उन्हें अंदर ही बंद कर देंगे, तो वे आपको भीतर से ही तबाह करने लगेंगी। स्टोइक दर्शन तो कुछ और ही सिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप महसूस करना ही बंद कर दें, बल्कि यह है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम न बने। यही सबसे अहम अंतर है। कल्पना कीजिए कि भावना एक जंगली घोड़ा है। आप उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर सकते हैं, जब तक कि वह आपको किसी खाई में न ले जाए, या फिर आप उस पर नियंत्रण करना सीख सकते हैं। उसकी शक्ति को पहचाने, लेकिन उसे अपनी इच्छानुसार सही दिशा में ले जाए। उदासीनता और बेफिक्री वह स्थिति है जब आपके पास उस घोड़े के पास जाने की भी हिम्मत नहीं होती। ये तो पूरी तरह थक जाने की, ऊर्जाहीन होने की निशानी है। वहीं आंतरिक स्वतंत्रता तब है जब आप आत्मविश्वास के साथ लगाम थामे हुए हैं। आप क्रोध महसूस करते हैं, लेकिन उसे अपने कार्यों को नियंत्रित करने नहीं देते। आप ठेस या चोट महसूस करते हैं, लेकिन घंटों तक उससे पीड़ित न रहने का चुनाव करते हैं। तो हमारा लक्ष्य भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उनका प्रबंधन करना है। असंवेदनशील बनना नहीं, बल्कि अपने आंतरिक संसार के स्वामी बनना है। तो फिर असली बात क्या है? असली बात उस विचार में है जिसे स्टोइक्स आंतरिक गढ़, इनर सिटाडेल कहते थे। यह एक बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली रूपक है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक अभेद्य किले जैसा है। इसकी दीवारें मोटी हैं और बुर्ज ऊंचे हैं, और बाहर बाहर बाकी दुनिया है। वहां तूफान आ सकते हैं, युद्ध छिड़ सकते हैं, कोई आपको अपशब्द कह सकता है, या कोई आपकी दीवारों पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वे अंदर घुसकर वह गड़बड़ी या हंगामा तभी मचा सकते हैं, केवल एक ही सूरत में, जब आप खुद उनके लिए दरवाजे खोल दें। हर बार जब आप आलोचना पर दर्दनाक प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप दरवाजे खोल देते हैं। जब आप घंटों तक किसी अपमानजनक या चोट पहुंचाने वाली बात को अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं, तो आप सिर्फ दरवाजे ही नहीं खोलते, बल्कि दुश्मन को अपने इस गढ़ की पूरी सैर भी करवाते हैं। सोशल मीडिया इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आपकी किसी तस्वीर पर आया एक नकारात्मक कमेंट पूरे दिन आपका मूड खराब कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम खुद ही उस गुमनाम कमेंट करने वाले को अपनी इस किलेबंदी में घुसने देते हैं, उसे सिंहासन पर बिठाते हैं, और जो कुछ भी वह कहता है उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं। स्टोइक्स हमें यह समझने का सुझाव देते हैं कि बाहरी घटनाएं अपने आप में तटस्थ होती हैं। एक अपमान बस कुछ आवाजों या अक्षरों का समूह है,
लेकिन उस घटना का हमारा आकलन जैसे ही भयानक है। उसने ऐसा कैसे किया? यह तो अन्याय है। यही इसे जहर में बदल देता है। और इस जहर को स्वीकार करना है या नहीं, यह फैसला केवल हमारा है। लेकिन इस मानसिक किले को व्यवहार में कैसे बनाया जाए? जब बाहरी दबाव इतना ज्यादा हो, तो अपने अंदर के दरवाजे बंद कैसे रखे? यहीं पर दर्शन शास्त्र केवल सोचने विचारने की खूबसूरत बातें नहीं, बल्कि ठोस व्यावहारिक औजारों का एक समूह बन जाता है। ये ऐसे मानसिक अभ्यास हैं जिन्हें हर दिन किया जा सकता है और करना भी चाहिए। आइए, इनमें से सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक पर गौर करें। स्टोइक दार्शनिक इसे ऊपर से देखना कहते थे। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं जो आपको बहुत बड़ी लग रही है। उदाहरण के लिए, काम पर आपका किसी के साथ गंभीर झगड़ा हो गया है। भावनाएं हावी हो रही हैं, नाराजगी, गुस्सा, नौकरी खोने का डर। अब ऐसा कीजिए, कल्पना में अपने शरीर से बाहर निकलकर स्थिति से ऊपर उठिए। पहले छत की ऊंचाई तक। आप खुद को और अपने विरोधी को देख रहे हैं। अब इतना डरावना नहीं लग रहा है ना? बस दो लोग किसी बात पर बहस कर रहे हैं। अब और ऊपर उठिए, पक्षी की तरह। आपको अपना ऑफिस, अपना घर, अपना शहर दिखाई देता है। झगड़ा और भी छोटा लगने लगता है। और अब अंतरिक्ष में चले जाइए। आपको पूरी पृथ्वी दिखाई देती है। एक छोटा, नाजुक, नीला गोला जो अनंत शून्य में तैर रहा है। उस गोले पर कहीं एक नन्हा सा बिंदु है, आपका शहर, और दो सूक्ष्म कण, आप और आपके बॉस। अब आपका बहुत बड़ा झगड़ा कैसा महसूस हो रहा है? यह अभ्यास आपकी भावनाओं को महत्वहीन नहीं बनाता। यह समस्या को उसके सही परिप्रेक्ष्य में रखता है। यह तुरंत उसकी भावनात्मक महत्ता को कम कर देता है और आपको उस पर किसी नाटक के किरदार की तरह नहीं, बल्कि एक शांत दर्शक की तरह देखने की अनुमति देता है। और इसी अवस्था से आप सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं। और यही हम सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे अप्रत्याशित खोज पर आते हैं। कई लोग सोचते हैं कि लक्ष्य किसी आदर्श अविचल ज़ेन अवस्था को प्राप्त करना है। पहाड़ पर बैठे ऐसे ज्ञानी बन जाना जिसे किसी बात की परवाह न हो। लेकिन यह एक जाल है। असली शक्ति और सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता उस समय पैदा नहीं होती जब आपको कोई चीज परेशान करना बंद कर देती है। यह उसी पल जन्म लेती है जब आप देखते हैं कि आपको किसी बात से ठेस पहुंची है और आप खुद से कहते हैं, रुको, ठहरो, मुझे इस भावना के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। मैं एक अलग प्रतिक्रिया चुन सकता हूं। यह है वो असली ट्विस्ट या आंखें खोलने वाली बात। स्वतंत्रता बाहरी दबाव या परेशानियों की अनुपस्थिति नहीं है। स्वतंत्रता घटना और उस पर आपकी प्रतिक्रिया के बीच का एक नन्हा सा अंतराल है। और यह एहसास कि इस अंतराल में आप ही मालिक हैं। नोटिफिकेशन, लाइक और लगातार सामाजिक तुलना की हमारी दुनिया में यह साधारण एहसास ही असली महाशक्ति है। तो आंतरिक स्वतंत्रता न तो उदासीनता है और न ही बेरुखी। यह अपने ध्यान और प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने का एक दैनिक अभ्यास है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है और करना भी चाहिए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह दिलचस्प और उपयोगी लगा तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। यह हमें नया कंटेंट बनाने में बहुत मदद करता है। अब आपके लिए एक सवाल है, कौन सी बाहरी चीज या किसका विचार आपके मानसिक संतुलन पर सबसे ज्यादा असर डालता है? कमेंट्स में लिखें। आइए चर्चा करते हैं।